खबर महिदपुर से, जहां महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर विशाल आमसभा सभा कर रैली निकाली गई। महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में राजेश वर्षी को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया तथा बाकी प्रत्याशी की सूची भी बहुत जल्द जारी करेंगे। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि इस मनुवादी सरकार को हटाना है। ये सरकार समाज विरोधी है और इस सरकार की कारथनी और करनी में अंतर है। ये सरकार दलित विरोधी है। इस सरकार को हटाना है। बीजेपी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को खत्म कर रही है। आज संविधान के होते हुए हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं और पानी तक नहीं भरने देते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में घट रही है। हमारे समाज के लोगों को किराने की दुकान से सामान नहीं दिया जाता है और हमारे समाज के लोगों से छुआछूत करते हैं। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आने वाले विधानसभा में हमारे प्रत्याशी राजेश वर्षी को चुनाव चिन्ह केतली पर बटन दबाकर इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मोदी जी ने जितने भी कार्य किए उन कार्यों का आकलन करके हम उनके बारे में कह सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो और तमाम तरह की चीजें हो। उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ हम महिला आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जिन्होंने जो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, हम उनके फॉलोवर हैं। हम तो महिला आरक्षण पे बिल्कुल साथ है। हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो, महिला सुरक्षित भी हो। लेकिन आप ये बताओ, जो वंचित वर्ग की महिलाएं, उनका क्या होगा? हमने ये मांग की है कि सिर्फ लोकसभा विधानसभा में क्यों, राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्रिमंडल, तमाम जगह पे महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और कोटा इन कोटा, यानी कि जो आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व एससी, एसटी, ओबीसी और स्पेशली मुस्लिम बहनों का भी प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। कि उनके, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी समस्या समझा ही नहीं सरकार ने। कभी लोगों ने समस्या समझा ही नहीं है। ये लोग पीड़ित हैं कास्ट एट्रोसिटी से, धार्मिक अत्याचार से और तमाम तरह की समस्याओं से, सशक्तिकरण से, रोजगार से। जब इनके बीच के प्रतिनिधि हमारी बहनें जाएंगी तो इनकी समस्या पर बोलेंगी, सदन में जाकर आवाज उठाएंगी, तो शायद इनके लिए कोई हल निकल जाए। वरना पहले से भी महिला प्रतिनिधि वहाँ कुछ है, लेकिन इनकी समस्याओं बात नहीं। इसलिए इन वर्गों की महिलाओं को, स्पेशली पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को, बौद्ध समाज की महिलाओं को, ईसाई समाज की महिलाओं को, सिख समाज की महिलाओं को भी सदन में जाने की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमने ये मांग सरकार से रखी। मार्केट में तो ये चल रहा है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। मार्केट में ये चल रहा है, सरकार को ये भी नहीं पता कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार को कि क्या ये अभी तत्कालिक में संभव है, ये भी नहीं पता सरकार। आज हमारी पहली सूची जारी की जा रही। आज हम लोग 6 बजे के लगभग अपनी पहली सूची जारी करेंगे। लगातार हम लोग अपनी सूची जारी करते रहेंगे। हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि आज के जो हालात है तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ रहते हुए, और जिनकी बात आप कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आपने देखा कांग्रेस अपनी सरकार खुद ही नहीं बचा पाई। उनके लोगों के अंदर वो ईमानदारी, वो समर्पण है ही नहीं जिन लोगों के प्रति इनसे वोट लेते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई, हमारे लोगों को फिर अन्याय सहना पड़ा। तो अब हम किसी के भरोसे हमारे लोग नहीं रहना चाहते, वो अपनी ताकत स्वयं की बनाना चाहते हैं। इसलिए वो आजाद समाज पार्टी वोट करके अपनी ताकत आया कि ये 29 से पहले लागू भी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को विधानसभा चुनाव में वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव में वोट चाहिए। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना चलाई, 4.5 साल से वो बहनें नहीं दिखी थी। अब चुनाव से 6 महीने पहले वो बहनें दिखी। और मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, 1250 रुपए में तो आपका चूल्हा भी नहीं, गैस भी पूरा नहीं हो रहा है, तो राशन कहाँ से आएगा? और 4-6 महीने राशन भी दे दोगे, चुनाव के बाद इनसे टैक्स बढ़ा के फिर इनके खून भी लूटने काम करोगे, छीनने काम करोगे, खून से खाल से खींचने काम करोगे। ये अब चलेगा नहीं। पहले क्या होता था कि वोट को खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग चुपचाप किया जाता रात के अंधेरे में। आज सरेआम वोट को खरीदने का प्रयोग किया जा रहा है। वो इसलिए कि जिससे कि लोग अपनी वोट इनको सौंपते हैं और ये उस वोट के जरिए ताकत में आके उन लोगों के सारे अधिकार छीन लेते। जनता बेवकूफ नहीं रही। मैंने लोगों से कहा इनका पैसा भी ले लो, ये और पैसा देने हैं वो भी ले लो। भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, कोई आपसे पैसा वापस नहीं मांगेगा।
जब मांगेगा उससे हम हिसाब कर लेंगे। बाकी आप लोग वोट आजाद समाज पार्टी को